अभी तक हमने देखा कि हैना जो कि गलती से बोगयुम की जगह जिन को किस कर चुकी है एंड सबसे बड़ी बात कि वो किस कर चुकी है, इसलिए सुबह उठकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई, जिसकी आवाज़ सुन उसकी बहन यूना भी उठ गई। इसलिए जल्दी से हैना के रूम आई जो कि रिज़ाइन लेटर लिख रही थी। यूना ने पूछा कि क्या तुम पागल हो गई हो, तो तब वो बोली कि हाँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने जिनको बोगयुम समझकर किस कर डाली। तो तब यूना भी हैरान रह गई कि तुमने इतने सालों के बाद फाइनली सब्र तोड़कर किस की, लेकिन गलत इंसान को। इसलिए वो बाद में हैना का मजाक बनाने लग जाती है कि जब तुम्हें ड्रंक होने के बाद इंसानों के बीच का फ़र्क ही नहीं पता चलता तो तुम स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाती हो। हैना ने गुस्से में अपनी बहन को चुप होने को बोला। तो तब यूना समझाती है कि देखो छोड़ो ये सब बातें, अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस कर्ज को 100 दिनों के अंदर तोड़ना कैसे है, वरना तुम हमेशा के लिए डॉग बनकर रह जाओगी। और पता है ना, कर्ज सिर्फ एक ही रास्ते से टूटेगा, यानी अब तुम्हें जिनको वापस से किस करनी होगी। है ना, सदमे में कबर्ड के अंदर बैठने जाने लगी, पर उसे उसकी बहन ने हिम्मत दी कि तुम्हें उस खड़ूस मैथ टीचर जिनका सामना करना ही होगा। तो तब है ना फाइनली हिम्मत कर स्कूल आ गई एंड जब अपनी सीट पर बैठने जाने लगी तो तब उसे सोजिन ने बताया कि तुम्हारा बैग मेरे पास है जिसे तुमने कल रात रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था। तो तब हैना उसे थैंक्स करने लगी। फिर बस ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत गया, जिसके बाद बोगयुम हैना से मिलने आया, ये पूछते हुए कि क्या अब तुम ठीक हो, क्योंकि कल आफ्टर किस तुम जल्दबाजी में भाग गई थी। तो ये सुन वो उससे शांत होने का बोलने लगी, ये कहकर कि वो सब सिर्फ एक मिस्टेक थी, यानी मेरे और जिनके बीच बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं। तो तब बोगयुम कहता है कि चिल, मुझे सब पता है कि वो सब तुमने नशे की हालत में किया था, इसलिए मैं इस बात को सभी से सीक्रेट रखूंगा। इनफैक्ट जिन भी ऐसा ही चाहता है, यानी जिन ने मुझे रात को ही सारी बातें बता दी थी कि तुमने वो सब नशे की हालत में किया। तो ये सुन है ना शांत हुई। अब हम जिनको देखते हैं जो कि बच्चों को मैथ पढ़ा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स बस घूरती ही जा रही थी, ये कहकर कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। और फिर जब जिन बोर्ड पर सम सॉल्व करने लगा तो तब भी गर्ल्स बस उसे नॉन स्टॉप देखती ही रह गई। और फिर जब क्लास ओवर हुई और जिन वहां से जाने लगा तो तब वो सभी उसका पीछा भी करती हैं, ये सब बोलते हुए कि मैं सिर्फ टीचर जिन को देखने ही स्कूल आती हूँ, यानी यही वजह है कि अब मैं पढ़ाई में अच्छी होने लगी हूँ। कि तभी दूसरी वाली बोले कि वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि टीचर दिन दिन पर दिन इतने हैंडसम कैसे बनते जा रहे हैं। जिन सब बातों को पीछे से हैना ने भी सुन लिया, इसलिए कहने लगी कि पर मुझे तो ये हर रोज एक ही जैसा लगता है। और फिर तभी रियलाइज करती है कि वैसे जिन सभी स्टूडेंट्स के साथ अच्छा है, सभी फीमेल टीचर्स के साथ अच्छा है, बोगयुम के साथ अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ मुझसे ही नफरत क्यों करता है, यानी ना ही कभी मुझसे कोई बात करता है, ना ही कोई चीज डिस्कस करता है। और फिर वो दिन याद करने लगी जब बोगयुम जिनसे कह रहा था कि तुम्हारा और मिस हैना के घर का रास्ता सेम है, इसलिए तुम दोनों साथ में घर क्यों नहीं जाते। तो तब जिन ने साफ इनकार कर दिया था, ये बताकर कि मुझे मिस हैना के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है, यानी वो मुझे पसंद नहीं। तो ये सुन हैना शॉक रह गई थी, क्योंकि वो भी उस टाइम वहीं पर थी, इसलिए बस तभी से हैना को भी जिन पसंद नहीं। पहले सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि हैना जिन से माफी मांग रही है कल रात वाली किसके लिए। तो तब वो बोलता है कि इट्स ओके। हैना बोलने लगी कि वैसे मुझे लगा था कि आप ये बात सबको बता दोगे और मेरा मजाक बन जाएगा, बट थैंक्स इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। तो तब जिन कहता है कोई नहीं, वैसे मुझे पता है कि तुमने कल मुझे बोगयुम समझ लिया था, है ना, यानी तुम बोगयुम को लाइक करती हो। है ना, पहले तो जिनके सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, मगर जब जैसी कहती है कि हाँ मैं बोगयुम को लाइक करती हूँ, तो तब ये सुन जिनको थोड़ा बहुत बुरा फील होने लगा, इसलिए वो तभी वहाँ से जाने लग जाता है, ये कहकर कि कोई नहीं, मैं कल रात वाली बात भूल जाऊंगा, ऐसे समझूंगा कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर जब जैसी हैना पूछती है कि वैसे क्या आपको डॉग्स पसंद हैं, तो ये सुन वो हैरान हुआ कि तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो। हैना बताती है इसलिए क्योंकि मुझे डॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूँ कि क्या आपको पसंद हैं कि नहीं। बट जिन साफ इनकार कर देता है कि मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर तभी वहाँ से जाने लगा, बट वो इस बार भी उसे जाने नहीं देती, ये पूछते हुए कि क्या मैं आपको एज ए सॉरी डिनर ट्रीट दे सकती हूँ।
तो ये सुन जिन उसे गुस्से से देखने लगा कि तभी हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स इन दोनों की ये पूरी नौटंकी खड़े होकर देख रहे थे, ये सोचते हुए कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो वहीं हैना एक्टिंग करने लगी कि मेरा दिल गिल्ट से भरा जा रहा है, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हें पार्टी देने दो, साथ में हम दोनों ड्रिंक भी करेंगे। जिसको जब जैसी जिन ने गुस्से से घूरा तो तब वो उसे सॉरी कहकर वहां से चली गई। आगे आकर जिन कंफ्यूज होने लगा कि वैसे ये अचानक मुझसे डॉग्स के बारे में क्यों पूछ रही थी, कि तभी उसके पास वही स्टूडेंट आया जिसने बहुत कोशिश की इस बात को जानने की कि क्या आपके और मिस हैना के बीच कुछ चल रहा है, बट जिन उसे कुछ नहीं बताता तो तब वो लड़का चुपचाप वहां से चला गया। इसका मतलब ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हमें टाई दिखाया गया जो कि डॉग को चेक कर रहा था। इसका मतलब ये डॉग्स डॉक्टर है, जहां उसे हैना के अंकल की हेल्थ ठीक नहीं लगी, जिस वजह से वो उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराने लगा। तो तब हैना की मदर अंकल के लिए बहुत ही ज्यादा रोई एंड यूना भी, जिन दोनों की ऐसी हालत हैना से देखी नहीं गई। और फिर जब हैना टाई से सब क्लियर पूछती है कि अंकल और कितने टाइम तक जी पाएंगे, तो तब टाई ने बताया सिर्फ 6 मंथ तक। तो तब वो काफ़ी उदास होने लगी। थोड़ी बहुत देर के बाद यूना ने पूछा कि जिनका क्या रहा, यानी क्या वो डिनर के लिए माना, जिस पर हैना ने बताया कि नहीं, यानी मैं उसे अभी मनाने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर 12 बजने से पहले अपने रूम में सोने जाने लगी। तो तब यूना को अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हुई, जिसको टाई समझाता है कि तुम ज़्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। तो तब वो कहती है कि हाँ मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ, मगर अब क्योंकि जब से उसने अपनी बहन को क्यूट पपी के रूप में देखा है, इसलिए वो तभी उसकी फ़ोटो क्लिक करने आ गई ताकि हैना ठीक होने के बाद अपने इस टाइम को याद रख सके। एंड अब क्योंकि फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आई, इसलिए ये दोनों उन्हें देख खुश होने लगे। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हैना जिनकी डेस्क साफ कर रही है जिनको इम्प्रेस करने के लिए। और जब जैसी जिन आया ये पूछते हुए कि तुम ये क्या कर रही हो, तो तब बताने लगी कि आपकी हेल्प, यानी आपकी डेस्क गंदी थी इसलिए मैंने इसे साफ कर दिया। और फिर दोबारा से जिन से डिनर पर चलने का पूछने लगी, ये कहकर कि वहाँ हम ड्रिंक एंजॉय करेंगे। जिसको जब जैसी जिन ने गुस्से से घूरा तो तब वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। कि तभी दिखाया गया बोग्यूम चुपचाप दूर से ये सब देख रहा था, इसलिए उसे ये सब थोड़ा अजीब भी लगा, मगर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जिन जब जैसी वॉशरूम से बाहर आया तो तब हैना उसको हैंड क्रीम देने लगी ताकि बस एक बारी जिनको ड्रिंक के लिए मना सके, बट वो उसे इस बारी भी मना करके चला गया। इसलिए हैना उसकी क्लासरूम के बाहर से उसे इशारे करने लगी कि प्लीज़ एक बार मान जाओ, बट वो तब भी माना नहीं। तो तब जब क्लास ओवर हुई तो वो फिर से जिनसे इस बारे में पूछने आई, लेकिन वो अब भी नहीं मानता। लास्ट में हैना को कैंटीन में भी जिनका पीछा करना पड़ा कि बस एक बार मान जाओ प्लीज़ साथ में ड्रिंक करने के लिए, पर जब वो यहाँ भी नहीं माना बल्कि गुस्से से उठकर चला गया तो तब हैना का दिमाग खराब होने लगा कि आखिर इस लड़के में इतना एटीट्यूड क्यों है। जिन दोनों को दूर से बोग्यूम भी देख रहा है, तो वहीं अब जिनको भी हैना की इस हालत पर तरस आने लगा कि ये कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसलिए जब हैना सैड होती हुई वापस स्टाफ रूम आई तो तब जिन उसे मैसेज कर आज रात साथ में डिनर करने के लिए पूछता है। तो ये देख वो बहुत बुरी तरह सरप्राइज रह गई, इसलिए तभी अपने सिस्टर को मैसेज कर बता देती है कि आज हमें मिशन स्टार्ट करना है। तो तब यूना खुश हुई और फिर टाई को भी उसने इस बारे में बता दिया। वेल अब नेक्स्ट सीन में इन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया गया, जहाँ जब हैना ड्रिंक्स ऑर्डर करने लगी तो तब वो मना कर देता है कि नहीं, मेरा सोजू पीने का मन नहीं, तुम सिर्फ मेरे लिए बियर ऑर्डर करो। तो तब उसने ऐसा ही किया। फिर जब जिन कॉल अटेंड करने बाहर चला गया तो तब उसे अपनी बहन की बातें याद आने लगी कि जिन को बियर नहीं बल्कि सोजू पिलानी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक हो जाए ताकि फिर हम अपना मिशन पूरा कर सकें। तो तब इसलिए हैना ने चुपके से बियर में बहुत सारी सोजो ऐड कर दी। और फिर जब जैसे जिन आया तो वो उसे पी गया। फिर बस होना क्या था, वो थोड़ी बहुत देर के बाद बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है एंड कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, यानी मैं तुम्हारे क्रश बोग्यूम का दोस्त हूँ, इसलिए तुम मेरा यूज़ करना चाह रही हो बोग्यूम के और ज़्यादा क्लोज जाने के लिए। तो तब हैना हंसने लगी कि हाँ ऐसा भी कुछ है। और फिर पूछती है कि वैसे क्या तुम मेरी हेल्प कराओगे।
बोग्यूम के और क्लोज होने के लिए, जिस पर वो कुछ नहीं बोला। तो तब हैना इरिटेट होकर पूछने लगी कि तुम आखिर क्यों मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, यानी मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। जिन हैरान हुआ कि मैंने कब तुमसे नफरत की। तो तब हैना याद दिलाने लगी कि जब हम एक दिन सभी टीचर्स के लिए स्नैक्स लेने गए थे तो तब तुम अचानक मुझे छोड़कर भाग गए थे, और फिर जब ऐसे ही हम एक दिन साथ में मिस्टर चॉय का बर्थडे केक बाय करने गए थे तो तब भी तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे। इसलिए मुझे जानना है कि तुम सिर्फ मेरे ही साथ अनकंफर्टेबल क्यों हो। तो तब जिन बताने लगा कि हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बल्कि रीज़न कुछ और है। और जब जैसी वो रीज़न बताने ही वाला था, मगर फिर कहता है कि छोड़ो ये बात। दूसरी तरफ यूना और टाई ये दोनों भी इसी तरफ आने लगे। तो वहीं 12 बजने से पहले हैना बाहर चली गई और बाहर से जिन को कॉल कर उसे भी बाहर बुलाने लगी, ये बताकर कि यहाँ एक बहुत ही क्यूट चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, इसलिए आप बाहर आ जाइए। तो तब वो बाहर आने के लिए मान गया। वॉच में ठीक 12 बजे, इसलिए हैना तुरंत अपनी डॉग फॉर्म में चेंज हो गई और फिर खुद को मिरर में देखते हुए कहने लगी कि ये मेरा लास्ट डे है, इसके बाद अब मैं कभी दोबारा डॉग नहीं बनूंगी। जिन बाहर आया और हैना को आवाज देने लगा कि तुम कहाँ हो, जिसको देख हैना इमेजिन करती है कि मैं जिन के सामने क्यूट बनकर जाऊंगी और वो मुझे उठाकर किस कर लेगा, फिर बस होना क्या है, मैं इंसान बन जाऊंगी। एंड ज्यादा ड्रंक होने की वजह से जिनको लगेगा कि ये सब सिर्फ उसका एक सपना था, इसलिए वो फाइनली अपना मिशन रेडी करने के लिए तैयार है। बट जब जैसी वो बाहर आई और क्यूट बनकर दिखाने लगी तो तब जिन उसे देख बहुत बुरी तरह शॉक रह गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, जिस वजह से हैना को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ी वैसे वैसे ही वो पीछे होने लगा और फिर तभी एक डस्टबिन पे चढ़ के बैठ गया। हैना शॉक रह गई कि इसका मतलब क्या ये डॉग से डरता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, यानी प्लीज मुझसे डरो मत, जबकि देखो मैं कितनी छोटी और क्यूट हूँ। लेकिन वो तब भी नीचे नहीं उतरा, बल्कि बस बहुत बुरी तरह डरता गया, क्योंकि उसे सच में डॉग से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me